आज हम बनाएंगे बची हुई रोटी की बहुत ही टेस्टी एकदम करारा स्नैक जो कि बहुत ही आसान है बनाना और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पे हम 4 रोटी रात की बची हुई लिए हैं, इसी से हम आज का स्नैक बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बनाने के लिए सबसे पहले हम एक जार लिए हैं और इस जार में अब हम यहाँ पे लिए हैं मिर्ची, हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन। तो बस इस इन सब चीज़ों को जार में डाल के पहले हमें पीस लेना है। तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं, फिर लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम इसे पीस लिए हैं और ये देख सकते हैं पीस चुका है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे चावल। तो इसे बहुत ही अच्छी तरह से फुला लिए हैं चावल को, तब हम इस्तेमाल किए हैं। अगर आपके पास चावल का पाउडर है, आटा है, तो उसे भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम चावल को अच्छी तरह से साफ़ करके और उसके बाद इसको फूलने के लिए डाले थे, तो बहुत अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे और एकदम गाढ़ा सा इसका पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, चावल को भी पीस के हम लेके आ गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल दरदरा नहीं है, एकदम बारीकी एकदम पीस गई है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए था। तो चलिए अब इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो एक जार में अब इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक बोल लिए हैं और इसमें जो हम चावल और मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाए हैं, उसे हम इस बोल में डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, पूरे को हम निकाल लेंगे और थोड़ा बहुत जो लगा हुआ रहेगा जार में, उसे हम धो के हल्का सा पानी डाल के इसको धो के और डालेंगे। ज़्यादा पानी हम अभी नहीं डालेंगे, बस इतना ही पानी हम डाल के और इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिला लेते हैं और मिलाने के बाद इसमें कुछ चीज़ें हम और डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम मिला के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे 1 कटोरी बेसन। तो छोटी कटोरी से हम बेसन लिए हैं। तो यहाँ पे बेसन डालने के बाद अब हम गरम मसाला डालेंगे। उसी के साथ अब हम यहाँ पे थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाले हैं और धनिया पाउडर डाल के अब हम यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाले हैं, ताकि नाश्ते का कलर बहुत अच्छा है। और स्वाद के अनुसार यहाँ पे हम नमक को ऐड किए हैं और उसके बाद सफ़ेद तिल ढेर सारा हम ले लिए हैं। और इन सब को डालने के बाद अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पालक को इस तरह से बारीकी एकदम काट के लिए हैं और इन सब को डालने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से पहले मिक्स करके उसके बाद इसको हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, और फेंटते जाएंगे। तो बिल्कुल इस तरह से इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेना है, इसमें लम्स ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से फेंटते हुए इसको हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए, इतना ही गाढ़ा इसका हमें पेस्ट चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से पेस्ट चाहिए। अब हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस, बस थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा खट्टा स्वाद आ सके। तो इसलिए नींबू का रस डाल के और इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिला देंगे। नींबू डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे इसको मिला दिए हैं और मिलाने के बाद इसको अब हम तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इस मिश्रण को हम साइड में रखते हैं और यहाँ पे जो 4 रोटी हमारी रात की बची हुई है, उसी से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे अब हम एक चौपड़ बोर्ड डालेंगे और उस पे अब हम एक रोटी डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक रोटी को यहाँ पे डाल के और जो हम मिश्रण बना के तैयार किए थे, तो यहाँ पे हम डाल देंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से डाल के और इसको अच्छी तरह से पूरे रोटी में फैला देना है। तो देख सकते हैं एकदम ज़्यादा भी नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा कम रहना चाहिए। तो बिल्कुल इस तरह से इसको फैला देना है पूरे बैटर को और डाल के इसको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से पूरे रोटी में हम फैला दिए हैं और फैलाने के बाद इसको प्रेस करते हुए इसका हम रोल बनाएंगे। तो बिल्कुल इस तरह से रोल बना के इसको अब हम साइड में रखते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से बन जाते हैं, बिल्कुल टूटते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसी तरह से दूसरे रोटी को भी सेम प्रोसेस से इसको हम डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पूरे अच्छी तरह से फैला और देख सकते हैं बैटर ज़्यादा भी नहीं डाल रहे हैं और ना ही ज़्यादा कम है, बिल्कुल इसी तरह से डालेंगे, कम भी नहीं रहना चाहिए और ना ही ज़्यादा रहना चाहिए। तो बिल्कुल इस तरह से दूसरे को भी सेम प्रोसेस से बना के और इसको हम तैयार कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
तो बिल्कुल इस तरह से और दबा-दबा के ही फ़ोल्ड करेंगे। तो चलिए इसको हम पूरे को बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चारों रोल को हम तैयार कर लिए हैं और देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ये रोल तैयार है। तो चलिए अब इसको हम स्टीम करते हैं। तो यहाँ स्टीम होने के लिए हम पहले ही पानी गर्म होने के लिए डाल दिए थे। तो अब हम एक-एक करके जो रोटी हम रोल बना के रखे हुए थे उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। और डाल के इसको अब हम पकने देंगे, ताकि जो बेसन और चावल का जो घोल है वो बहुत ही अच्छी तरह से पक जाए। तो इसको हम कम से कम 10 मिनट के लिए इसी तरह से इसको ढक के और स्टीम कर लेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से ढक देना है और ढक के छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट के बाद इसको हम देख लेते हैं। तो इसको हम अब ढक्कन को हटा देते हैं और हटा के इसको चेक कर लेते हैं पका है या अच्छी तरह से नहीं। तो यहाँ पे इसको ढक्कन को निकाल के और उसके बाद इसको हम चाकू से चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चाकू से इसमें लगा के देखते हैं, अगर पके होंगे तो स्मूथ आएंगे, नहीं पके होंगे तो लग जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्मूथ है। तो चलिए इसको ठंडा करके फिर हम लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए रोल बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो गए हैं। तो अब हम इसको कटिंग करेंगे और ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से पक गए हैं। तो इसको अब हम कटिंग कर लेंगे। तो काटने के लिए चाकू से हम इसको छोटे छोटे पीसों में काटेंगे। तो आप बड़ा भी इसको काट सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद है। तो हम यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा हाफ इंच इसको काटेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी ये स्नैक बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत चटपटा भी लगता है। तो देखिए इस तरह से पूरे को हमें काट लेना है और काट के और इसको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम काट के और इसको पूरे को फिर हम लेके आते हैं। तो ये देखिए कितना ज़्यादा इसका जो फ्लेवर आता है, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत पता नहीं चलता है कि बचे हुए रोटी का ये स्नैक है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए पूरे को हम काट लिए हैं और काट के तैयार कर लिए। तो चलिए इसको अब हम गैस की तरफ चलते हैं, इसको अब हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तेल गरम होने के लिए हम पहले ही डाल दिए थे और एक एक करके पूरे नाश्ते को हम एक ही बार फ्राई करेंगे, क्योंकि पहले से सभी चीज़ें इसमें पकी हुई है, बस क्रिस्पी करना है। तो एक ही बार में इसको हम क्रिस्पी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरे नाश्ते को हम एक एक करके डाल देंगे और डाल के जब एक तरफ से सिक जाएंगे तो हल्का हल्का चलाते हुए इसको हम फ्राई करेंगे। तो देख सकते हैं बच्चे हो या बड़े हो या शाम के टाइम हल्का फुल्का स्नैक खाने का मन है, अगर रोटी ज़्यादा बच गई है तो इस तरह से बना के खाइए, बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि ये रोटी की बनी हुई है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हिलाते हुए इसको हम इसी तरह से क्रिस्पी करेंगे। जब एक तरफ से क्रिस्पी होगी तभी ये दूसरी साइड से इसको पलटेंगे। तो यहाँ पे देखिए उलट पलट करके और इसको क्रिस्पी होने तक इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब तक इसको हमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रिस्पी हो गई है और बहुत ही अच्छी इसकी कलर भी आती है, बिल्कुल अच्छी लगती है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम चलाते हुए और अच्छी तरह से इसको क्रिस्पी करेंगे, तभी ये स्नैक बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए इसको हम इस तरह से तैयार कर लेंगे, फिर हम लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और निकाल के इसको फिर हम इसको आप लोग को दिखाते हैं कितना ये क्रिस्पी और करारा बनता है। तो यहाँ पे इसको अब हम निकाल के और पूरे आप लोग को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता बन के तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी लगती है। और जब भी बच जाए रोटी घर में तो ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा किसी को कि ये बची हुई रोटी का स्नैक है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी आप लोग हमें ज़रूर बताइए। अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को फुल वॉच करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।